कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो आज का अपना टॉपिक हिंदी का है। दोस्तों मैं बता दूं सच्चाई के साथ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। हिंदी में आपका न जाने कितने परसेंटेज आपको दिला दे, 40-80% तो आपका इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों तो मैं बताऊंगा किस किस टॉपिक को आप तैयार करना है। क्या ये टॉपिक आप तैयार किए हैं? अगर आप तैयार किए हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं कि यस मैंने तैयार किया है सर, बहुत ही अच्छी वीडियो। अगर आप तैयार किए तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन अगर आप तैयार नहीं किए हैं तो इन टॉपिक को तैयार कर लीजिए। मैं 110% बताता हूं दोस्तों, आप पास हो ये मैं वादा कर सकता हूं। हर विषय में पास रहोगे, फेल नहीं होगे मेरे दोस्त। फेल नाम का चीज तो हटा दीजिए दिमाग से, अगर आप हिंदी में पास हो। ये बात बहुत सही है, बहुत सच्चाई के साथ है। मैंने देखा है, आजमाया है। अगर आप हिंदी में पास हो तो हर विषय में आप पास होंगे। तो करना क्या है, वीडियो को देखते रहना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हो तो आपका नुकसान हो ही जाएगा। तो करना क्या है, वीडियो को देखते रहना है। चलते हैं करते हैं दोस्तों, कक्षा 12 हिंदी में क्या क्या आपने तैयार किया है, नहीं तैयार किया है तो इन टॉपिक आप तैयार कीजिए। क्या सच है, लेखक एवं कवि का परिचय, ये 5 नंबर के क्या आते हैं, 10 नंबर में होते हैं दोस्तों। देखिए वासुदेव अग्रवाल एक आपका है जीवन परिचय, एक आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 3 जीवन परिचय लिखा रहता है, जिसमें से आपको एक जीवन परिचय आपको लिखना रहता है। आपको इंपॉर्टेंट की बात करते हैं कक्षा 12 वालों के लिए, तो वासुदेव अग्रवाल जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये जो 3 लिखा है ये कवि पर है। कवि के बाद क्या है, जयशंकर प्रसाद, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद कर लेने वाले दोस्तों। जयशंकर प्रसाद पे आपको याद करना है, महादेवी वर्मा पे आपको याद करना है। अगर आपको 2 याद है, अगर आपको तीसरा याद करना चाहते हो तो मैथिली सर गुप्त को याद कर लीजिए। अगर आपको 2 ही याद, तीसरा नहीं याद कर पाते हो तो इससे आप मत याद कीजिए, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन 2 तो जरूरी आपको कंपलसरी याद होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद पर, महादेवी वर्मा पर आपको कंपलसरी है, याद होना चाहिए मेरे दोस्त। तो चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है, लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ध्यान से लिखो, क्या है, किसी एक का कहानी सारांश। एक के लिखना है, 3 रहेंगे। पांचलाइट पर, ध्रुव यात्रा पर, बहादुर पर। तो आपको मैं बता दूं, अपना एक्सपीरियंस स्वयं शेयर करता हूं, बहुत आसान रहेगा। कौन सा? पांचलाइट पर दोस्तों बहुत ही आसान है, याद करने में आप 4 से 5 बार देखोगे आपने आप याद हो जाएगा। और इसके बाद अब बताते हैं बहादुर याद कर लेना, दूसरा नंबर। अब सर बोले कि सर ध्रुव यात्रा क्यों याद करें? ध्रुव यात्रा आपको नहीं याद करना है क्योंकि ये कठिन है। अगर आप याद करते हो तो भाई मैं बता दूं भूल जाओगे, एनी टाइम मेन मौके पे आप भूल जाओगे, इसीलिए आप इसे मत तैयार कीजिए। आपको याद करना है पंचलाइट, बहादुर, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहादुर आप याद कीजिए, आसान है, कहने मतलब आसान भी देखो ना, और पंचलाइट दोनों के दोनों आसान। सबसे पहले आपको पंचलाइट याद करना है, जब वो याद हो जाएगा तो बहादुर याद करना है, 10 लाइन बस। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है दोस्तों? मुक्तक। इस पर आपके कई मिल जाएंगे, जैसे सुभाष सर के हैं, कई और हैं, है ना। तो इस पर आपको कई मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जिला वाइज लिखा है। जिला वाइज आप जिस जिला से हैं उसी को आपको तैयार करना है। जैसे अयोध्या जिला वालों के लिए मुक्तक तैयार कर लेना है। अम्बेडकर नगर जैसे कानपुर, मुरादाबाद, जैनपुर, देहात, जितने हैं 2-4 जिला और इसके अंदर आते हैं, आपको इन जिलाओं के अंतर्गत क्या आपको मुक्तक तैयार करना है। हो गया तीसरा कंप्लीट। चौथा नंबर क्या है? गद्यांश में आपको क्या क्या याद करना है, मतलब संस्कृत पे आ जाइए। क्या करना है? संस्कृत भाषा है महत्तम और महामना मालवीय, 2 लेसन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन हर बार पूछे आते हैं। 7 नंबर से 20 नंबर में होते हैं। जैसा कि एक लेसन और है, उसको आपको नहीं तैयार करना है, एक और शांत आसान पड़ गया। 5वां नंबर क्या है? पद्यांश में मतलब श्लोक है सुभाष तीर्थनानी महामालवीय है, दोनों बात एक ही है। इसमें एक ही नीचे लिखा गया है, एक ही लाइन का है ना, उसको तैयार कर लेना है, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बात करते हैं 6वां नंबर क्या है? 6वां नंबर आता है मुहावरा है, संधि विच्छेद है, यही सब है दोस्तों। लोकोक्तियां है ना, और विभक्ति और वचन है, शब्द युग में है, ऐसे शब्द हैं, जैसे कि और भी है। अब करते हैं 7वां नंबर, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। 7वां नंबर आपको करना क्या है? कौन से आपको याद करना है, कौन सा रस याद करना है, कौन सा अलंकार याद करना है, कौन सा दोहा याद करना है। तो देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों। आपको बस 3 तैयार कर लीजिए, जो लिखा है 110% बताता हूँ दोस्तों, ये आएगा तो आएगा जरूर। ये मान चलिए आएगा नहीं, आ चुका है आपका। क्या क्या है? करोड़ रस, हाथ रस, श्रृंगार रस। हिंदी का बेस्ट तीनों है, तीनों हिंदी के लिए बेस्ट है, ये आते हैं, हर बार आते हैं। तीनों में से आपको एक लिखना रहेगा।
अब बात करते हैं इसी में का दूसरा आता है अनुप्रास अलंकार, याद कर लीजिए, या उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार। चौथा आता है यमक अलंकार, उसको आप याद करिए चाहे याद करिए, लेकिन ये तीनों मतलब अनुप्रास उत्प्रेक्षा जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरा में क्या आता है सोठा दोहा चौपाई, जिसमें से सोठा दोहा बहुत ही उल्टा है, एक दूसरे के उल्टा भी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसा कि आप समझ सकते हैं। चौपाई भी याद कर लीजिए क्योंकि एक अच्छा 12 का चैप्टर चल रहा है, ठीक। अब बात करते हैं 8वां नंबर, आपको पत्र लिखना मतलब आपको लेटर किस पर लिखना है, तो हिंदी में। पहला आपका दोस्तों जैसे कि बार बार आ चुका है, ऋण प्राप्त हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक के आवेदन पत्र लिखे, जैसे कि मैंने वीडियो डाल दिया इस पर, प्राप्त हेतु आवेदन पत्र मैंने डाल दिए, इस पर भी वीडियो बनाकर डाल दिया, आप चाहो तो देख सकते हो। 19, 20, 21, 22 ऑलरेडी ये आता रहा है और अब की बार भी आएगा, मैं बता दूं पहले से यहाँ पर लिख दिया 24 110% ये आएगा भाई। अब बताते हैं इसी का चाहे ये आए तो ये आए, दो में से आपको 3 लिखा जाएगा, 3 में से आपको 1 लिखना होगा। अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु तो नगर पालिका के अध्यक्ष शिकायती पत्र 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, ये चाहो तो लिखे चाहो तो लिखे, आपकी मैं 110% आता हूँ। ये 24 में मतलब अब की आएगा, अब की दोनों ये आएंगे तो आएंगे दोस्तों, ये आएगा। अब बात करता हूँ निबंध, लेखक निबंध लिखना है, 3 निबंध आएंगे, एक रहेगा पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी समस्या, जैसा कि 9 नंबर में रहेगा। तीनों में से आपको 1 लिखना है, ये बात तो पक्की है, ये तीनों में से आपका 1 आएगा। अब बता दो कौन आएगा, पर्यावरण प्रदूषण। अब बात करोगे सर मुझे इतना लंबा 1 पेज 2 पेज का होता है, मुझे याद नहीं होता भाई, से याद नहीं करते। जैसे मैंने बोला पर्यावरण प्रदूषण, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रस्तावना, उससे आप संबंधित लिखिए पर्यावरण प्रदूषण, लिखिए समाधान, समाधान कैसे आप पर्यावरण प्रदूषण कर सकते हैं, ठीक। आपको इस तरीके से लिखना है, मतलब बना करके भी आप लिख सकते हो, नंबर आपका नहीं काटा जाएगा, ये पूरा नंबर मिलता है 9 नंबर। हिंदी का ऐसा विषय है आपका नंबर ऐसा इंक्रीज करके हर सब्जेक्ट में जोड़ता है, मतलब आप हिंदी में पास तो सब में पास, ये मैं कहता हूँ। अब कहता हूँ ये बात पक्की है, अगर आप हिंदी में पास तो हर विषय में पास, क्योंकि मातृभाषा आपकी कहाँ है, हिंदी है। इसीलिए आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो में डालता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।